अस्सलाम व्यूअर्स, आज हम आफ्टर इफेक्ट्स में लाइट एंड कैमरा एनिमेशन को फाइनलाइज कर रहे हैं। जो स्पॉट लाइट हमने लगा लिए थे उसकी एनिमेशन प्लस कैमरा एनिमेशन को भी आज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। और अब हम लेकर आता हूं मैं आपको यहाँ से आफ्टर इफेक्ट्स की स्क्रीन पे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने तमाम लाइट्स लगा लिए थे, ठीक है, स्पॉट लाइट भी लगा लिए थे और बल्ब जो हमने बल्ब जिसको हम पॉइंट लाइट कहते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट लाइट्स भी हमने लगा लिए थे। और अब जो हम इसको एनिमेट करके देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाली लाइट जो आप सामने देख रहे हैं स्पॉट लाइट, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले कि इस लाइट की हम एनिमेशन करें, एक छोटा सा काम आपने करना है, थोड़ा सा ड्रामा ऐड करने के लिए अपनी एनिमेशन के अंदर। आपके जितने भी बल्ब है, जैसे ये एक बल्ब आप देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है और ये कहाँ पर है ये बल्ब आप यहाँ देख सकते हैं, हाईलाइट हुआ हुआ होगा क्योंकि मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है। ये रहा पॉइंट लाइट, आप देख सकते हैं। और इसके ऑप्शन अगर बंद कर दूं मैं तो ये एक पॉइंट लाइट यहाँ मौजूद है, ठीक है। और इसको मैं मूव भी करता हूँ तो आप देख सकेंगे कि ये है पॉइंट लाइट, ठीक है। और सेकंड पॉइंट लाइट आपकी अगर मैं यहाँ से देखूँ उसको टॉप व्यू से, ठीक है, यहाँ से मैं कर देता हूँ उसको टॉप व्यू। अच्छा, क्वालिटी गिरा देता हूँ यहाँ से ताकि ये हैंग ना हो इतना। अब ये ज़्यादा हैंग नहीं होगा। और ये देखिए एक स्पॉट तो ये रही और दूसरी स्पॉट लाइट आगे जो है आई थिंक डिलीट हो गई है, बल्कि आखिर में है, दरमियान में नहीं है। यहाँ पर एक है और एक आखिर में है। चले ठीक है, शिफ्ट करके इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, इस लाइट को, पॉइंट लाइट को, जो कि सिलेक्ट हो चुकी है और गली में भी है। लेकिन अभी फिलहाल मैं इन तीन की एनिमेशन कर रहा हूँ। इन तीनों को सिलेक्ट किया मैंने और ये तीनों लाइटें सिलेक्ट हो गई हैं, बल्कि एक और भी है शायद, नहीं बल्कि ये तीन ही है। एक ये आप देख सकते हैं, ये दरमियान में एक है और एक शुरू में। तो इन तीनों लाइटों को हम क्या करते हैं कि मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, इनको मैं स्क्रीन से बाहर लेके जाऊंगा पहले तो। लेकिन उससे भी पहले हमें इसकी एनिमेशन करनी है। तो ये तीनों लाइटें सिलेक्ट है। अभी कोई भी एक लाइट का आप ऑप्शन खोल लें यहाँ से और ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन में आपने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म भी खोल लें। इसके अंदर जो पोजीशन है, अब कौन सी पोजीशन है, अगर आप इसको जूम करके देखें तो ये आपकी Z पोजीशन है जिसमें इसको मूवमेंट करनी है। यानी ये स्पॉटलाइट है वो आपकी Z पोजीशन में आप उसको मूव करके स्क्रीन से बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं अगर देखो पोजीशन में Z एक्सिस में मैं अगर मूव करूँ, ये देखें ना, या तो अंदर की तरफ जा रहा है या फिर हॉल के या गैलरी के बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, डन हो गया, यही है। तो इसकी एनिमेशन करनी है। तो पोजीशन पे मैंने की लगा दी शुरू में, बिल्कुल स्टार्ट में, कि शुरू में लोगों को दिखेगा कि अच्छा ये कीज तो लगा दी मैंने, लेकिन बेटर होता कि मैं इसको अभी एनिमेट नहीं करता, बल्कि अभी कर ले, इसको स्क्रीन के बाहर तो वैसे ही लेके जाना है। लेकिन ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे मैं, ये स्क्रीन पर मौजूद है, इस डॉट को या इस की फ्रेम को उठाकर अगर मैं 4 सेकंड पे ले जाऊँ, इसका मतलब 4 सेकंड पे ये इस पोजीशन पे आ जाएगी खुद ब खुद। आपको सिर्फ ये करना है कि 2 सेकंड पे आना है और 2 सेकंड पे आने के बाद ये जो पोजीशन है अभी आपने देखा था, इसको आप स्क्रीन के बाहर ले जाओगे। इतना बाहर, अब मैं व्हील को घुमा के आपको दिखाता हूँ, इतना बाहर कि तीनों लाइटें स्क्रीन के बाहर आ जाए और हॉल के अंदर अंधेरा हो जाए। तो आप इसको पोजीशन में Z एक्सिस में देखिए मैं बाहर ला रहा हूँ और आप देख सकते हैं। अच्छा, अभी एक ही लाइट आ रही है, तीनों नहीं आ रही है, ठीक है, समहाउ कुछ मसला है, तीनों लाइटों को ऑपरेट नहीं कर पा रहा है ये। कंट्रोल Z, इसकी की जब तक चली ना जाए, ठीक है, चली गई की। अब देखते हैं कि क्या वजह है, क्यों ये सिलेक्शन से ऑफ हो गया। ये पॉइंट लाइट तो सिलेक्टेड है, ठीक है ना, बाकी की पॉइंट लाइट क्यों सिलेक्ट नहीं है और ये ऑफ क्यों हो गई। जैसे कि एक लाइट हमने यहाँ सिलेक्ट की, ठीक है, पॉइंट लाइट ही तो है ना ये ना पॉइंट है ना, नहीं उसका देखा वो आ गया ना। अच्छा, स्पॉट लाइट नहीं हुआ, अब हो गया। एक स्पॉट हमने सिलेक्ट किया, थोड़ा जूम करके कर रहे हैं, हो सकता है कि वो क्लिक नहीं हुआ हो सही से। और दूसरा स्पॉट ये रहा, शिफ्ट दबा के इस पर भी क्लिक कर दिया, ठीक है। और तीसरा और आखिरी लाइट जो है वो बिल्कुल पीछे था, शिफ्ट दबा के इस पर भी क्लिक कर दिया। अब ये जो तीनों लाइटें हैं हम देख रहे हैं कहाँ पर है ये, ठीक है। एक काम करते हैं, तीनों लाइटों को सबसे ऊपर ले जाते हैं। यूँ मैं मूव कर रहा हूँ, ये खुद ब खुद ऊपर चले जाएंगे तीनों के तीनों। तो मुझे पता चल जाएगा कि तीनों सिलेक्ट थे कि नहीं। पता चला तीनों सेलेक्ट है, ठीक है, डन हो गया, तीनों सिलेक्टेड है। और तीनों के ट्रांसफॉर्मेशन मैंने खोले एक साथ शुरू में तीनों के, बल्कि मैं चाहता हूँ कि ओरिजिनल पोजीशन पे ये 4 सेकंड पे पहुंचे, 4 सेकंड पे आया। अभी जिस पोजीशन में ये है ना, मैंने की लगा दी, ये देखिए तीनों सिलेक्टेड है, सही कह रहे हैं।
पोजीशन पे की लगा दी, ये अभी इस हॉल के अंदर मौजूद है लाइट, लेकिन मैं चाहता हूँ 2 सेकंड पे क्या हो कि ये हॉल के बाहर हो, यानी ये 0 सेकंड पे भी बाहर ही होगा, जाहिर सी बात है। तो मैं इसको व्हील को थोड़ा सा घुमाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि तीनों लाइटें मूव हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो मैं यहाँ से इसकी Z पोजीशन को थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ, तीनों हो रही है ना। शिफ्ट दबा के बाहर निकाल लेते तेजी के साथ, इसको बिल्कुल बाहर निकाल लें। जैसे ये आप देखिए कि एनिमेशन एक पाथ भी बन रही है जिस पे एनिमेट करेगा। 3000 से भी ऊपर हो गए पॉइंट्स, और बाहर निकाल लेता हूँ कि स्क्रीन में बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, अभी आप देखें, अगर मैं आपको यहाँ लेकर आ जाऊँ, अब ये हो तो गया, ठीक है, डन हो गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से पहले ये हो जाए कंफर्म। यहाँ पे की क्यों नहीं लगी? ओके, ये 2 डॉट्स आ रहे हैं ना, कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करें, ये किसी वजह से इसकी की फ्रेम का वो चेंज हो गया है। सर मैंने कहा इसकी ट्रांसफर खुली भी नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन खुली नहीं है इसलिए। ओके, नहीं लगी है, सही है। ये बिल्कुल डायमंड शक्ल होनी चाहिए, अगर सर्कल होना तो गड़बड़ हो जाएगी। डायमंड शक्ल है, दैट मीन्स कि आपकी की फ्रेम सही लगी हुई, ठीक है। अभी तमाम की फ्रेम को सिलेक्ट करके F9 कर दें। ये क्या स्मूथ ट्रांजैक्शन करेगा। F9 जब आप करते हैं ना, इसकी शक्ल चेंज हो गई, देख रहे हैं आप? अब ये स्मूथली जो है वो मूवमेंट करेगा। अब देखिए, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। एक्टिव कैमरा यहाँ से फिट कर देते हैं, फिट इनटू कैमरा या फिट इनटू स्क्रीन, और एक दफ़ा हम उसको प्ले करके देखते हैं। क्वार्टर में कैसे आपको नज़र तो आएगा, तो मैं क्वार्टर में ही रहने देता हूँ क्वालिटी को, और 0 प्रेस करता हूँ ताकि आप शुरू से देखें क्या हो रहा है। आएगा समझ में? तीनों लाइटें स्क्रीन पे या हॉल के अंदर दाखिल हो रही है। ये हो गया। मैं दोबारा प्ले करके दिखा रहा हूँ, ये देखें, देखा आपने? तीनों लाइटें स्क्रीन पे आ गई। इस तरह कमरे में उजाला हो जाएगा, ठीक है, रोशनी हो जाएगी अचानक से। अच्छा, इसको और ड्रामेटिकल कर सकते हैं कि अगर सारे स्पॉट आप सिलेक्ट कर लें, यानी अगर आप स्पॉट को देखें तो आप बोलेंगे सर कहाँ सिलेक्ट करेंगे, स्पॉट तो बहुत सारे हैं। तो आपको पता है कि स्पॉटलाइट कहाँ से शुरू हो रहा है? दरमियान में भी है स्पॉटलाइट, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि शुरू से आखिर तक सारे स्पॉट जितने भी सबको सिलेक्ट करूँ, और स्क्रीन पे ये आए कितनी देर में? 4 सेकंड में। तो ये पहली स्पॉट ये रही, पॉइंट लाइट यहाँ आखिरी ये रहा, और ये गैलरी में लगा हुआ, जो गली बनी थी ना उसमें लगा हुआ ये एक स्पॉटलाइट नंबर 32 है, और यानी कहने के मतलब 32 के करीब इसके अंदर लगे हुए स्पॉटलाइट। और नीचे लेकर आता हूँ, नहीं यहाँ नीचे लेकर आ जाता, ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट दबा के ये स्पॉटलाइट 1 से लेके 32 तक सारे सिलेक्ट कर लिए। और है देखिए, और नीचे नहीं है और नीचे नहीं, नीचे के ऊपर मेरा एक रह गई है टॉप पे नीचे लाइटों के टॉप पे देखें, पॉइंट लाइट है, वही तो मैं कह रहा था, ये गली वाली लाइट है, ये पॉइंट लाइट है, ठीक है। तो ये वो स्पॉटलाइट नहीं है, स्पॉटलाइट सारे सिलेक्ट कर लिए। अब सबको सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहूँगा कि ये जब लाइट एंटर हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे एंटर हो रही है, कब ये पूरी तरह एंटर हुई है? तकरीबन 4 सेकंड पे। 4 सेकंड के बाद 5वें सेकंड में समझ लीजिए लाइट सारी की सारी ऑन हो जाए, सारी की सारी स्पॉटलाइट एक साथ ऑन हो जाए। ऑन होने का तरीका क्या है? नहीं, सबसे बेस्ट होगा आप इसकी लाइफ शुरू ही करो 5.5 सेकंड से, यानी 5 सेकंड से ये स्पॉटलाइट की लाइफ शुरू हो। तमाम के तमाम सिलेक्टेड है, 32 के 32 स्पॉटलाइट। आप ऑल्टर दबाएंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, आया समझ? ऑल्टर दबा के रखेंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट ये रहा, पी के बराबर में, अगर आप देख सकें कि बिल्कुल पी, सिर्फ पी के बराबर में, पी नहीं दबाना है, कर्ली ब्रैकेट दबाना है जो कि पी के बराबर में है। ऑल्टर दबा के कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, और ये कट जाएगा, बिल्कुल इसकी लाइफ शुरू होगी। अब मैं आपको दोबारा प्ले कर रहा हूँ, आपकी तमाम स्पॉटलाइट अंधेरे में शुरू में आएगी, 0 से लेके 5 सेकंड तक अंधेरा रहेगा। 5वां सेकंड जैसे ही आ जाएगा ये सारी लाइटें जल जाएंगी। देखते हैं ट्राई करके, 0 दबा के दिखा रहा हूँ आपको, देखिए अंधेरा है, 5 सेकंड आने वाले, देखा आपने? गौर से देखिएगा, अचानक से स्पॉटलाइट सारी जल जाएगी, देखा आपने ये चीज़? तो ये तो हो गई। अच्छा, एक और ड्रामा ऐड कर सकते हैं, चले मैं इसको तमाम पर नहीं लगाऊंगा, कुछ पर लगा के दिखाता हूँ, लेकिन आप लोग इसको तमाम स्पॉटलाइट पे लगा सकते हो, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा मसला है। तो मैं इसको कोशिश करूँगा कि हम इसको एक उसमें ही कर सकें। तो ये जो स्पॉटलाइट जैसे 5 सेकंड पे ऑन हुई है, 6 सेकंड पे आपने क्या करना है, एनिमेशन की ये बनानी है
कि इसकी स्पॉटलाइट जो अभी जिस पोजीशन में है, ठीक है, बल्कि एक काम करें, यहाँ लेकर आ जाए, यहाँ लेकर आ जाता हूँ और पहले इस स्पॉटलाइट की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली स्पॉटलाइट, ठीक है। इसका ये क्या है, ये जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है या ये सोर्स है, ये हमें देखना पड़ेगा। अब पहली चीज़ तो ये लाइट कौन सी है, आप जैसे हाईलाइट करेंगे, क्लिक करेंगे तो हाईलाइट हो ही जाएगा, आपको पता चल जाएगा, ये रहा स्पॉटलाइट 1, स्पॉटलाइट 1 पहली लाइट हमने यही लगाई थी। और इसका कौन सा ऑप्शन है जो कि इसके टारगेट को कंट्रोल करे। मैं चाह रहा हूँ ये टारगेट ज़मीन पर है और जैसे एनिमेशन शुरू हो 5-6 सेकंड पे ये यूँ उड़ के वापस तस्वीर में चली जाए। ये कैसे करेंगे, तो आपने इसको खोलना है। इसको खोलने के बाद आप देखें इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक तो मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एक मिलेगा पोजीशन कंट्रोल करता है इसके सोर्स को और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कंट्रोल करता है इसके टारगेट को। अब क्या वाकई ये सही कह रहा हूँ या हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, देख लेते हैं, मैं गलत कह रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं इसकी पोजीशन में, अगर मैं इसकी वाई पोजीशन को मूव करके देखूँ, सही कह रहा हूँ मैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ही है। तो पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आपके जो 7 सेकंड में मैं, बल्कि 8 सेकंड में मैं ये चाह रहा हूँ, 8 सेकंड में ये हो कि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अभी जो पोजीशन पे यानी टारगेट जहाँ पर भी है वहीं पर रुक जाए। लेकिन शुरू में जहाँ आपका 5 सेकंड बाद लाइटें सारी ऑन हुई हैं, ये देखिए यहाँ लाइटें सारी ऑन हो गई, तकरीबन 5 सेकंड पे ये ऑन हो गई, 5 सेकंड पे सारी ऑन हो गई। तो मैं चाहता हूँ 5 सेकंड पे ये लाइटें, या थोड़ा पहले भी आप कर लें, भले 5 सेकंड से थोड़ा सा पहले किया मैंने जानबूझ के, और इस पोजीशन पे मैं इसकी वाई पोजीशन जो है वो मूव कर लेता हूँ थोड़ा आगे की तरफ, की लग जाएगी खुद ब खुद, जानबूझ के मैं थोड़ा आगे मूव किया। आपको देखिए जैसे ही लाइट ऑन होगी ज़मीन पे लाइट आनी चाहिए, जो कि आ रही है, लाइट यहाँ पर है ज़मीन पे, यहाँ से उठ के सीधी तस्वीर पे जाती कि नहीं जाती, आप खुद देखना। लाइट नंबर 1 को नोट करना क्या कर रहा है वो, कुछ आ रहा है समझ में, लाइट ऊपर की तरफ जा रही है, शायद इतना नोटिसेबल नहीं कि रोशनी इतनी है सीन में कि पता नहीं चल रहा है हमें। स्पॉटलाइट हटा दें, बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, या तो उसकी जो है वो इसकी जो थोड़ी सी हम बढ़ा देंगे, यानी कि ये जो लाइट है ना स्पॉटलाइट ये वाली, ये चूंकि सिलेक्टेड है तो हम क्यों ना ऐसा करें कि इसकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा देते हैं, स्पॉट थोड़ा अच्छा आ जाएगा इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा भी नहीं क्योंकि बाकियों की भी बढ़ानी पड़ेगी। अब देखिए आप कुछ बेटर हो जाएगा, अब आपको नोटिसेबल रहेगा या नोटिस कर सकेंगे कि स्पॉटलाइट ज़मीन से उठकर तस्वीर के ऊपर जा रही है। ये भी रेंडर हो रहा है इसलिए आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन जब आप प्ले करेंगे ना और क्वालिटी में गिराएगी तो थोड़ा गौर से देखिएगा, लाइट जा रही है उसके ऊपर और जाके बैठ गई है। अब मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए, अब आप नोटिस करोगे कि लाइट है ना। और यही चीज़ मैं तमाम तस्वीरों पे नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 2 तस्वीरों पे, जैसे एक इस पे करके दिखा देता हूँ। अब मैंने जैसे इसको क्लिक किया यकीनन यहीं पे सिलेक्ट हो गया होगा और आप देखिएगा हाईलाइट हो रहा होगा ये लाइट, इन्हीं स्पॉट में से कोई है, इन्हीं स्पॉट लाइट में से कोई एक है, ये 17 नंबर है। और इसको मैं खोल लेता हूँ और खोलने के बाद सेम वही चीज़ करता हूँ जो मैंने इसके स्पॉट 1 के साथ किया था, दोनों बराबर बराबर में ही है। तो ये जो स्पॉट 17 है इसका भी आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट खोल लें यहाँ से, और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आपने कुछ ऐसा करना है कि आपका जो ये लाइट जैसे जाके बैठ जाती है, हमने कहा 8 सेकंड में किया था, इसको भी 8 सेकंड में कर लेता है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे की लगा दी, ठीक है, की लग गई, और रिवर्स में आगे 5 सेकंड से भी थोड़ा पहले आ जाऊंगा और जानबूझ के इसकी जो ये वाली वैल्यू है, वाई वैल्यू, उसको बढ़ा दूंगा अच्छा खासा। आप प्ले करके भी देख सकते हैं आगे कि लाइट गई है, क्योंकि अभी लाइट चूँकि लाइव स्टार्ट नहीं आपको दिख नहीं रहा, लेकिन आप देख सकते हैं कि लाइट आपकी यहाँ ज़मीन पे है। और इसकी भी इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं क्योंकि ये हल्का दिख रहा है, लाइट ऑप्शन में आ गया इसके, और इसकी भी इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। अब आप दोनों लाइटों को नोट कीजिएगा, आएगा समझ, ये भी रेंडर कर रहा है, ये लाइट स्पॉट लाइट जो वो उठकर डायरेक्ट चली जाएगी तस्वीर के ऊपर। चला गया। अब देखिए प्ले करके दिखा रहा हूँ आपको, है ना, लाइट ऑन हुई और ये ऊपर जाना शुरू हो गई। अब क्या किया जा सकता है, जैसे कि अच्छा सेव कर रहा है, ठीक है, सेव कर ही रहे तो अच्छा है, हैंग हो गया बंद हो सकता है ये, अभी भी ये काफ़ी हैवी है लेकिन
हो गया, सेव हो गया। अच्छा अब देखिए इसके ऊपर एमिशन बहुत ज़्यादा है लाइट का। अगर मैं इसको तस्वीर को सिलेक्ट करूँ तो ये तस्वीर कहाँ पर है आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये तस्वीर है, ठीक है, बिजनेस के नाम से तस्वीर है। और इस तस्वीर के ऑप्शन खोले, इसमें लाइट के ऑप्शन इसमें भी होगी क्योंकि ये भी 3D ऑब्जेक्ट है। यहाँ मटेरियल ऑप्शन है, मटेरियल ऑप्शन में अगर आप आए तो यहाँ देखें लाइट की एक्सेप्ट लाइट आ रहा होगा, ये रहा एक्सेप्ट लाइट, ये रहा ऑन है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो ये तस्वीर बेहतरीन हो गई, यानी सही नज़र आएगी। ऑन है तो आपको क्या लाइट का बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इफेक्ट नज़र आ रहा है ना, इस वजह से आपको तस्वीर सही नज़र नहीं आ रही। हाँ, लाइट का ट्रांसमिशन अगर मैं बढ़ा दूंगा तो ये भी थोड़ा सा, अभी देखिए ट्रांसमिशन मैंने बढ़ा दिया तो क्या हो गया कि उसमें से लाइट काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। 0% पे 100% नज़र आ रहा था और 10% या 7% कर रहा हूँ, लेकिन 0% पे फुल नज़र आ रहा है। 0 करके एंटर किया, एक्सेप्ट लाइट ऑन कर रहा हूँ और यहाँ मैं इसको कर रहा हूँ 0 से थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, ये लाइट बढ़ रही है, ये कम हो रही है। लाइट ट्रांसमिशन इतना खास फर्क नहीं पड़ा, बढ़ रही है ना, फिर 0 ही रहने दो उसको। तो फिर आखिरी यही रहा कि हम इसका जो है वो माइनस में नहीं जा रहे ना। इंटेंसिटी आप कम कर सकते हैं इस लाइट की। अगर ये लाइट की इंटेंसिटी कम कर रहा हूँ तो फिर यहाँ पे इतना वाजे नहीं हो रहा, ठीक है ना। या फिर ये जो आपकी स्पॉट लाइट है इसकी इंटेंसिटी कम कर दें, हो सकता है इसकी वजह से भी। हाँ, सबसे जो पॉइंट लाइट सबसे ऊपर है पॉइंट लाइट, और इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं साथ साथ इसका आ रहा होगा इंटेंसिटी, इसको मजीद कम कर दें, माइनस में ना जाए, बस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो काफ़ी बेटर हो जाएगा। और इससे पहले भी एक लाइट, ये तीनों स्पॉट लाइट जो है उसको कम कर देते हैं, यानी एक को मैंने इंटेंसिटी कर दी तकरीबन 5 और दूसरे की जो इंटेंसिटी कर देता हूँ यहाँ से, इसको भी मैं कर देता हूँ 10 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये स्पॉट लाइट की वजह से ज़्यादा नज़र आएगा, ठीक है, स्पॉट लाइट का ज़्यादा इफेक्ट होगा इसके ऊपर। और तीसरी और आखिरी लाइट जो है ये वाली, इसकी भी लाइट ऑप्शन में आ गया और यहाँ से इंटेंसिटी कर देता हूँ 50%, ठीक है, काफ़ी अंधेरा हो गया। ये साइड ज़्यादा आप देख रहे हैं कि लाइट आपको नजर, इस तरफ स्पॉट लाइट्स कम लगी हुई है और आप देखिए किस तरह से आपको नजर आ रहा है। लेकिन ये जो तस्वीर में बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही थी ना वो ख़त्म हो गई और अब आपको ये वाज़ेह नज़र आ रहा है। तो वो 3 पॉइंट लाइट थे वही ज़्यादा जिम्मेदार थे इस पर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लाने के। और एक है कि क्वालिटी भी चूँकि हमने गिराई हुई है तो ये स्पॉट आपको ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, ठीक है, तस्वीर पे। लेकिन अगर मैं क्वालिटी यहाँ पर देखें, जैसे लाइट पूरी तरह आ गई है ना, यहीं पर मैं आपको रेंडर करके दिखा देता हूँ। अगर मैं इसकी क्वालिटी बढ़ा देता हूँ, मैं इसको फुल कर देता हूँ तो ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अब बेहतर हो गया है ना, ख़राब नहीं हो रही तस्वीर, बिल्कुल बेहतरीन नज़र आ रही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसकी भी इंटेंसिटी आप बढ़ा सकते हैं। अब चूँकि सीन में लाइट कम है तो अब आपने क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो लाइट है इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आता हूँ और इसकी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ। इसकी ये रहा लाइट और लाइट की इंटेंसिटी, ये रही इंटेंसिटी, यहाँ से बढ़ा दें तो ये भी बेहतर हो जाएगा। देखिए काफ़ी बेहतर हो गया। और थोड़ा बढ़ा दें कि सीन में अंधेरा है, काफ़ी बेहतरीन हो गया, ठीक है। दोनों जगह लाइट ज़्यादा आ रही है और बाकी जगहों पर मैंने अभी लाइट से नहीं खेला है, ठीक है। तो अभी आपके पास कुछ ऐसा है। अच्छा, ये जो लाइट थी आपकी, ये जो पॉइंट लाइट जो सबसे ऊपर है ये वाली, इसकी इंटेंसिटी जो है वो हम यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। 5% था तो मैंने इसको 10 या 19 या 20% कर दें, थोड़ा और बढ़ा देता हूँ तो सीन में थोड़ा बेहतर रोशनी बेहतरीन हो जाएगी। काफ़ी बेहतर हो गया, ठीक है। इस तरह बाकी की लाइट्स को भी आप जो इंटेंसिटी इसकी थोड़ी थोड़ी बढ़ा दें। इसको 10% क्या होता है तो इसको भी मैं 50% कर देता हूँ। काफ़ी बेहतर हो गया, सीन में काफ़ी लाइट्स है। और अब आ जाते हैं हम कैमरा एनिमेशन। मैं आपको रेंडर करके नहीं दिखा रहा, मैं डायरेक्ट आपको कैमरा एनिमेशन सिखाता हूँ। आज इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है। क्वार्टर कर देते हैं इसको। और यहाँ पर क्वार्टर करने का मकसद ये था कि कैमरा इसको चला के दिखा रहा हूँ आपको। कैमरा आपको कैसे लगाना है, कैमरा सीन में हमने लगाया था, नहीं लगाया था, आई थिंक कैमरा हमने नहीं लगाया, अभी तक नहीं लगाया, सिर्फ ये चीज़ें ही लगी है।
नहीं कैमरा मुझे लग नहीं रहा। बहरहाल अगर लग भी गया तो एक लेके देखते हैं यहाँ से। सर 2 कैमरे लगे थे कैमरा। एक काम करते हैं, इसको देखने का आसान तरीका है, ये 1 के बराबर अलिफ बता जैसा है ना, टिल्डा का बटन है टैब की के ऊपर, इसको दबाएं। ये पूरा आपको लेयर पैनल पे चूंकि था, मैं आपको लेयर पैनल दिखाएगा। सारे मेन्यूज बंद कर रहा हूँ, सारे के सारे जो ऑप्शंस खुले में सब बंद कर रहा हूँ। कंट्रोल ए दबाएं, सिलेक्ट ऑल, यू दबा दें, उबर की, ये उबर की कहलाती है। एक दफा और यू दबाएं, सारे बंद हो गए। अब आपको कैमरा फौरन दिख जाएगा। अभी नामों को देखिएगा व्हाट से नीचे यहाँ पर आपको कैमरा दिख जाएगा। एक तो मेन कैमरा है, गली कैमरा, ये रहा, ये 2 लगे हुए। और एक कैमरे को हम डायरेक्ट यूज करेंगे। पहले मैं ग्रे एरिया पे आके क्लिक कर देता हूँ ताकि सारे बंद हो जाए। ये आपका मेन कैमरा है, ठीक है। मैं टिल्डा का बटन दोबारा दबा देता हूँ और जल्दी से जाके मेन कैमरा को फोकस करता हूँ। ये रहा मेन कैमरा, जो कि अभी हम देख रहे हैं मेन कैमरा से। इसकी एनिमेशन पहले बनाते हैं, कैसे बनाएंगे देखें। इसको अगर खोल लें, कैमरा एनिमेशन इस तरह से करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन में जाके, आई होप कि मेरी वॉइस आ रही होगी, ये मैं चेक कर लेता हूँ बार बार। अच्छा, यहाँ पर आपने ये करना है कि कैमरे का जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का टारगेट है, ठीक है, लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो पूरे कैमरे को मूव करेगी। आपने क्या करना है कि कैमरे की 2 चीज़ें खोलनी है। कैमरा को सिलेक्ट किया, एक तो आप दबाएंगे पी का मतलब है पोजीशन, दूसरा आप दबाएंगे ए का मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, याद रहेगा। लेकिन चूंकि दोनों खोल लें तो शिफ्ट पी दबाता हूँ। शिफ्ट का मतलब है ऐड करना। शिफ्ट दबा के आप कोई भी शॉर्टकट दबाएं, एस दबाएं तो स्केलिंग ऐड हो जाएगी, आप पी दबाएं तो पोजीशन ऐड हो जाएगी, ए दबाएंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, इस तरह। तो मैं शिफ्ट पी दबा रहा हूँ, ये पोजीशन भी ऐड हो गई, देख रहे हैं आप, दोनों आ गए। पी से पोजीशन, हाँ पी से पोजीशन, खाली पी से पोजीशन आएगी, ऐड हो जाएगी, पोजीशन ऐड हो जाएगी। अगर पहले से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट खुला हुआ है तो पोजीशन भी ऐड हो जाएगी, ठीक है, डन हो गया। तो शिफ्ट का मतलब है कि आप उसमें ऐड कर रहे हो, यानी कि ये दोनों ऐड हो गए। वरना सिर्फ आप पी दबाओगे तो पोजीशन आएगा, आप ए दबाओगे तो ये हट जाएगा पोजीशन और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। दोनों पे आपने शुरू में की लगानी है। कैमरे की एनिमेशन, बल्कि कैमरे की एनिमेशन में चाहता हूँ लाइट पहले आ जाए और स्पॉटलाइट अपनी जगह पे चले जाए, बल्कि जब ये चले जाए ना लाइट जगह पे, फिर ये कैमरा चलना शुरू हो। अब यहाँ पर मैं कैमरे की एनिमेशन शुरू कर रहा हूँ, यानी दोनों पे की लगा दें, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे भी रोटेशन, सॉरी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे भी, पोजीशन पे भी। अब देखिए दोनों पे की लगा दिया। अब मैं कैमरे को आगे लेके जाना चाह रहा हूँ, तो तकरीबन मैं चाहूँगा कि 8 सेकंड पे, 8 सेकंड पे खड़ा हुआ ये, ठीक है ना, तकरीबन 5 सेकंड और, 5 में 8 जमा करो कितने होते हैं, 13 या 14 सेकंड तक आप लेकर आ जाओ उसको। 14 सेकंड, चलो मैं 14 सेकंड पे लेकर आ गया। मैं चाहता हूँ 14 सेकंड पे कैमरा आगे चला जाए थोड़ा। अब एक चीज़ देखो, सी दबाओगे आपका आगे कैमरा व्यू, क्योंकि आपका मेन कैमरा सिलेक्टेड है। अब सी दबाओगे, ऑल इन वन कैमरा है, एक है आपके पास, ये रोटेशन करेगा कैमरे को। मैं करके दिखा देता हूँ, ये देखिए कैमरा रोटेट हो रहा है, देखिए कैमरा आपका घूम रहा है, नोटिस किया आपने, कैमरा घूम गया आपका। कंट्रोल Z किया और दोबारा सी दबाया। अब आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है ये पैनिंग है। अगर आपको एक एक चीज़ को इंडिविजुअली करना है तो ये करें। तो अब ये जो पैनिंग आ गई, इससे आप कैमरे को लेफ्ट और राइट लेके जा सकते हैं। ये कैमरा जो आपका लेफ्ट या राइट जा सकता है, ये देखें कंट्रोल Z, लेकिन हमें लेफ्ट राइट नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया। और अब तीसरा और आखिरी बता रहा हूँ, सी एक और दफ़ा दबाया, अब आगे ये जूम, ये वही चीज़ है जो हमें करनी है, यानी हमें कैमरे को आगे लेके जाना है। देख रहे हैं आप, एकदम कमरे के आगे तक पहुँच चुका है, ये की लग चुकी है। देखें ये ट्रैवल करेगा, लेकिन मैं आपको ऑल इन वन से बताऊंगा। ये कंट्रोल Z किया, ये एक एक को कंट्रोल करने का बताया मैंने। लेकिन अगर आपको सिर्फ जूम करना है तो आप क्या करें, मैं हाँ नहीं कंट्रोल Z एक और दफा कर लें, हट गई। अब आप सी दबा के, ये मेन ऑल इन वन कैमरा आ गया। अब इसको समझ लीजिए क्या है ऑल इन वन कैमरा। पहले मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप अगर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये कमरे को घुमाएगा, है ना। लेफ्ट क्लिक करके आप अगर माउस को हिलाएंगे तो ये कमरे को मोड़ देगा या रोटेट कर देगा, कैमरे को रोटेट कर देगा, कंट्रोल Z। और अगर आप मिडिल माउस दबाओगे तो ये पैनिंग करेगा, वही चीज़ जो अभी 1 by 1 में हो रही है, कंट्रोल Z। और तीसरा और आखिरी ऑप्शन आपको जूम का है। अगर आप राइट माउस दबा के इसको मूव करेंगे, सवा बराबर। अच्छा, अब अगर आप राइट माउस दबा के इसको मूव करेंगे तो आप जैसे ही मूव करेंगे ये आगे आ रहा है, ठीक है, डन हो गया। कंट्रोल Z क्लियर है सबको। और अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से आपको पता चलिए कि राइट माउस ही आपका हल है। आपने राइट माउस दबा के इतना जूम करना है जितना आपको लेके जाना है कैमरे को। जैसे मैं चाहूंगा कि कोशिश करता हूँ आखिर तक, गली के आखिरी कोने तक। शिफ्ट दबा के करेंगे तेजी के साथ जाएगा, शिफ्ट दबा के आप देखेंगे तेजी के साथ जा रहा है।
और बिल्कुल दूसरे पॉइंट तक पहुंच चुका है, गली को भी क्रॉस कर चुका है। यहाँ अंधेरा है ऑफ कोर्स सीन में, उसके लिए आप इनकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ तो मैं पहुँच गया, यहाँ कुछ लाइट्स को मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ और जैसे ये वाला स्पॉटलाइट है, इस स्पॉटलाइट की थोड़ी सी रोशनी बढ़ा देता हूँ ताकि कमरे का अंधेरा थोड़ा सही हो जाए। या फिर इस वाली ये जो रोशनी है इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, जो सबसे ऊपर है आपको पता है ये रहा, इसको खोला मैंने, इसका लाइट ऑप्शन खोला और इंटेंसिटी मजीद बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, अब बेहतर हो गया। अब मैं आपको जीरो दबा के दिखाता हूँ जो मैंने कैमरे पे एनिमेशन की थी वो चल रही है कि नहीं। पहले तो आपको ये सब दिखेगा कि तीनों लाइटें एंटर हो रही हैं। क्वालिटी मैंने क्वार्टर रखा हुआ था कि जल्दी रेंडर हो। उसके बाद स्पॉटलाइट, दो स्पॉटलाइट की एनिमेशन आप होते हुए देखेंगे और जैसे ही लाइट अपनी जगह पे पहुंच जाएगी कैमरा चलना शुरू हो जाएगा। आएगा समझ में? एक एक तस्वीर आप देख सकते हो लेफ्ट एंड राइट में और कैमरा चलना शुरू हो गया। क्वालिटी अच्छी होगी, मैंने क्वालिटी गिराई हुई है, थोड़ा सा मामूली सा मैं रेंडर करके दिखा दूंगा, आपको कोई मसला नहीं है। सर अचानक झटके से आना तो पॉइंट करीब हाँ पॉइंट करीब कर देना, यानी ये स्लो जा रहा है ना, फुल स्पीड करना है तो आपको नज़दीक करनी पड़ेगी। बट मैं यहाँ तक मूव किया था, ये देखें पहले आपकी एनिमेशन हो जाएंगी सारी, उसके बाद ही चलना शुरू हो जाएगा। तो स्पीड तेज, कि फिर वो रोशनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हाँ वो रोशनी से बढ़ गई, मैंने एक लाइट का स्पॉट बहुत बढ़ा दिया ना, पर वो एकदम कोने में उसका इफेक्ट आ रहा है, मतलब पूरे कमरे में उसका इफेक्ट आ रहा है। या फिर ये करेंगे, इसको जब सारी लाइटें हो जाए ना फिर फाइनल टच दीजिए इसको, ठीक है ना। ये फाइनल टचिंग के लिए आप जैसे ये बहुत बढ़ रहा है, आप इस तस्वीर को सिलेक्ट करें। अभी मैंने आपको क्या बताया था, लाइट ट्रांसमिशन अगर ये बहुत ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि तस्वीर के अंदर भी लाइट है, स्पॉटलाइट मौजूद है, बाकी में इतना नहीं हो रहा है, इस पर ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। तो अब क्या करें, इस लाइट को खोल लें, इस तस्वीर को खोल लें, इसके मटेरियल ऑप्शन में आ जाए और इसके अंदर एक्सेप्ट लाइट जो है ना उसको ऑफ कर दें। आएगा समझ में, आपको मसला हल हो जाएगा, वो बेहतर हो जाएगा। और ये दीवार भी यही कर रही है, दीवार के अंदर दीवार सिलेक्ट की, ये वाली दीवार, और ये भी बहुत रोशनी फेंक रही है। तो इस दीवार पे मैं आता हूँ जो कि आप देख सकते हैं, ये दीवार है। इस दीवार को भी खोल लें और इसके अंदर आपने मटेरियल ऑप्शन में जाना है और एक्सेप्ट लाइट यहाँ भी ऑफ कर दें। अब देखिए हो गया मसला। और बराबर वाली दीवार, इस पे भी सेम यही काम करें, ये नहीं, और इसको भी आपने खोलना है, इसके भी मटेरियल ऑप्शन में जाना है और एक्सेप्ट लाइट को ऑफ कर देना है। मसला हल हो गया, ठीक है, डन हो गया, नहीं आ रहा है इतना स्पॉट। एक तो ये हो गया। अब अगर आप इसको क्वालिटी में करेंगे, जैसे मैं इसको यहाँ से फुल क्वालिटी कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि बेहतरीन क्वालिटी में रेंडर करेगा। और मैं आपको वक्त ज़ाया नहीं करता हूँ, शुरू में जो स्पॉटलाइट चल रही है ना, कैमरा जहाँ से चल रहा है वहाँ से मैं एनिमेट करता हूँ। चले यहाँ से थोड़ा पहले से कर रहा हूँ, रेंज में यहाँ रख देता हूँ। जब आपने रेंज यहाँ रख दी है, 6.5 सेकंड से एनिमेशन शुरू करेगा या रेंडर करना शुरू करेगा। 6.5 सेकंड पे जब लाइट पूरी तरह ऊपर आ जाएगी, इसका मैंने एक्सेप्ट लाइट ऑन नहीं किया है ना, लाइट एक्सेप्ट ऑफ नहीं किया, इसलिए इस पर स्पॉट आ रहा है। और रेंडर में थोड़ा टाइम लगाएगा ये, क्योंकि फुल क्वालिटी में यही होता है कि अच्छा खासा टाइम मेरा होता है। अब देखिए हो रहा है रेंडर, अगर आप यहाँ देखिए सेकंड्स के अंदर फ्रेम्स हो रहा है, एक फ्रेम हो रहा है ना। आपको लग रहा है ऐसा होगा कि कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन आप खुद देख सकते हो 22, 23, 24 इस तरह आगे बढ़ते जा रहा है, एक फ्रेम आगे बढ़ रहा है और ये हो रहा है रेंडर। बाद लोगों को लगेगा कि शायद हैंग हो गया, हैंग नहीं हुआ है, क्वालिटी हाई होने की वजह से। आप खुद देख लो कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, डन हो गया। ओके, अब देखिए कैमरा चलना शुरू हो गया। ये क्वालिटी अच्छी देगा आपको। अब पहले क्वालिटी कैसी आ रही थी, अब कैसे आ रही है, ठीक है। तस्वीरों पे स्पॉट ज़्यादा आ रहा है तो कैसे उसको ख़त्म करना है ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आप कर लेंगे ताकि तस्वीरें बहुत ज़्यादा रोशन नजर ना आए। दूसरा ऑप्शन ये कि लाइटों का ही आप इंटेंसिटी कम कर देंगे तो और बेहतरीन हो जाएगा। थोड़ा सा रेंडर करके दिखा देंगे, बहुत टाइम लगेगा उस कोने तक पहुँचने में। जीरो दबा दिया, ये देखिए आए समझ में, इतना ही रेंडर हुआ, इससे आपको ये चीज़ दिखा रहा है। अच्छा, सेकंड एनिमेशन आपकी होगी दूसरे कैमरे की। तो यहाँ से आप ले लेंगे गली कैमरा या मेन गली कैमरा, ये रहा। अभी गली कैमरा आ गया। गली कैमरा को भी सी दबा के आप जो है वो ऑल इन वन, यानी कि जूम आउट करके देखें पहले कि दीवार से बाहर ना निकल जाए। थोड़ा सा अभी दीवार के बाहर निकल गया, फिर से राइट माउस दबा के मैंने माउस को थोड़ा सा मूव किया ताकि वो दीवार के अंदर चली जाए, आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सी दबा के
अगेन अब आपको बल्कि सी ना दबाएं, आपने ऑल इन वन कैमरा लिया हुआ है ना, आप इसको अगर लेफ्ट माउस से करेंगे तो ऑर्बिट करेगा, ये ऑर्बिट कर रहा है, थोड़ा टेढ़ा कर दिया हमने कैमरे को, ना सिर्फ टेढ़ा किया बल्कि मिडल माउस दबा के दोनों तस्वीरों को रेंज में ले लिया। मिडल माउस दबा रहा हूँ ताकि कैमरा इन दो तस्वीरों को देखे। और अब मैं अगर इस कैमरे की एनिमेशन करना चाहूँगा तो मैं पहले इसको जूम आउट हल्का सा करके देखता हूँ कि दीवार से बाहर ना निकल जाए, बस ठीक है, यहाँ से मैं एनिमेट करूँगा। तो अब यहाँ आप कहीं से भी एनिमेशन करें, जैसे फर्स्ट करें अगर मुझे यहीं से एनिमेशन शुरू करनी है तो मैं पहले तो गली कैमरा को देखूंगा ये कहाँ पर है। गली कैमरा मेरे ख्याल से नीचे था, आपको अगर दिखे तो बताइए। कैमरा ये रहा, गली कैमरा ये रहा। इसका भी आपने क्या करना है, इसको आपने सिलेक्ट किया, इसके दो चीजें खोल लेंगे, एक तो P दबा के पोजीशन और शिफ्ट A दबा के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ मैंने उल्टा किया लेकिन काम हुआ है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, फिर शिफ्ट दबा के P दबा दिया, पोजीशन भी आ गई। अब मैं यहाँ पर की लगा दूँ, इस जगह पे दोनों के लिए यहाँ पर की लगा दी। और आप अच्छा एक काम और कर सकते हैं कि इस पोजीशन पे आप इसको थोड़ा सा और राइट माउस दबा के बल्कि लेफ्ट माउस दबा के थोड़ा ऑर्बिट कर सकते हैं। मैंने दोबारा इसको दीवार के अंदर लिया और राइट माउस दबा लेफ्ट माउस दबा के मैं थोड़ा सा और घुमा देता हूँ कैमरे को। मिडिल माउस दबा के तीसरी तस्वीर छुप रही थी, अब दिख रही है ना, तीसरी तस्वीर छुप गई थी, वो भी इसी गली में। अब देखिए कैसे एनिमेट करेंगे। यहाँ मैं आपको रोटेशन पे एनिमेशन सिखा देता हूँ कि यहाँ पर की तो लगा दी है। अब मैं चाहूँगा कि कैमरा थोड़ा आगे बढ़े। अब ये 3 हिस्सों में बढ़ाएंगे, यानी कि थोड़ा फासला में आगे ले गया, तकरीबन 10 सेकंड पे। आप देख सकते हो 10 सेकंड पे खड़ा हुआ है। और यहाँ पर ना सिर्फ ये कि मैं राइट माउस करके जूम कर रहा हूँ एक तस्वीर पे, बल्कि मिडिल माउस दबा के पैनिंग भी कर रहा हूँ, ये फोकस में आ गई। उसके बाद मैं चाहता हूँ थोड़ी देर रुके ये कैमरा यहाँ पे, तो आपने इन दोनों की को कंट्रोल C करना है। कॉपी सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा आगे ले जाए माउस को, यानी कि स्लाइडर को, और कंट्रोल V दबा दें, ये दोनों की सेम हो जाएगी। कंट्रोल C किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कंट्रोल V कर दिया। अब ये सेम होने की वजह से ये कैमरा यहीं रुका रहेगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि थोड़े फासले के बाद ये दूसरी इस तस्वीर में चली जाए, तो मैं राइट माउस दबा के जूम करता हूँ, मिडिल माउस दबा के इसको पैनिंग करता हूँ और लेफ्ट माउस दबा के ऑर्बिट करके तस्वीर को सीधा कर लेता हूँ, यानी कमरे को सीधा कर लेता हूँ। यानी कैमरा मेरा घूम रहा है, देखिए बाकायदा घूम रहा है, दीवार के पार चला गया, लेकिन इतना घुमाने की ये नजर आ रहा है, ठीक है। थोड़ा और जूम कर लेता हूँ और मिडिल माउस करके थोड़ा सेंट्रलाइज भी कर लेते हैं, ये आगे सेंटर में। अब देखिए कीज लग चुकी है, ये स्टैटिक की है, या कैमरा रुक जाएगा। मैं आपको यहीं से एंटर करके दिखाता हूँ, देखें क्या हो रहा है। 0 प्रेस किया, अच्छा हाँ क्वालिटी गिरा देता हूँ वरना बहुत देर लगेगी। यहाँ से मैं क्वालिटी इसकी फुल की जगह क्वार्टर कर देता हूँ। अब आप देखें क्या हुआ, ये नीचे कीज को देखते रहिएगा कि कहाँ किस की पे रुक रहा है। ये कैमरा रुक गया, फिर चलना शुरू हो जाएगा। अभी कैमरा घूम भी रहा है, पैनिंग भी हो रही है। अब इसमें खेला जा सकता है, देखिए आप जितना खेल सकते हैं। जैसे अब मैं चाहता हूँ कैमरा पूरा घूम के कमरे से बाहर निकल जाए, फॉर एग्जाम्पल गली से बाहर निकल जाए, यहाँ पर मैं चाहूँगा ऐसा हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लेफ्ट माउस करके इसको पूरी तरह यूँ घुमा देता हूँ। अब देखिए कैमरा पूरी तरह घूम रहा है लेकिन दीवार से निकल गया है, तो मैं लेफ्ट माउस राइट माउस दबा के अंदर भी ले लेता हूँ और मजीद इसको घुमा लेता हूँ। पहले राइट माउस दबा के दीवार के अंदर ले रहा हूँ ताकि काली दीवार नजर नहीं। आप देखेंगे काफ़ी जूम हो गया है और मैं इसको लेफ्ट माउस दबा के पूरा घुमा के मिडिल माउस दबा के पैनिंग कर रहा हूँ और ये कैमरा पूरा पलट चुका है, कैमरा पूरी तरह पलट चुका है। और अब आप तस्वीर भी देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको लेफ्ट माउस दबा के ऑर्बिट भी किया, देख रहे हैं क्या हो रहा है, और मिडिल माउस से थोड़ा सा जगह बनाई। अब वो आपको गली दिख रही है जिस गली से आप अंदर आए थे, कैमरा पूरी तरह पलट चुका है। अब ये कैसे पलटेगा, मे भी पीछे दीवार दिख जाए, मैं आपको यहीं से रेंडर करके दिखाता हूँ। इस जगह से यहाँ से रेंडर करेगा, कैमरा पूरी तरह पलटेगा। आया वो समझ, कैमरा पलट गया। आगे चूंकि कुछ है नहीं, वरना आगे भी आप उसमें एक ड्रामा ऐड कर सकते हैं कि ये आगे निकल जाए, यानी ना सिर्फ कि आप जूम करें बल्कि आप इसको बिल्कुल इधर इस गली के कोने पे लेकर आ जाए जिससे एंटर हुए थे।
तो मैं पैनिंग भी कर रहा हूँ मिडिल माउस दबा के और जगह बना रहा हूँ, और प्लस ये कि मैं इसको ऑर्बिट भी कर रहा हूँ साथ साथ जगह बना के, और इस तस्वीर की तरफ जूम भी कर रहा हूँ जो मैं जहाँ से मैं आया था, जिस गली से मैं मतलब जिस जगह से मैं इस गली में एंटर हुआ था उस जगह में जूम करके वापस चला गया। तो मैंने अच्छा खासा जूम कर दिया है, और अब आप देखिए ये जो इजाफा हुआ है ये क्या करेगा, आएगा समझ, कैमरा आगे बढ़ गया, यहाँ रुक गया, आ गया, कोई एनिमेशन नहीं है। तो आपकी यहाँ पर पूरा कैमरा पलट रहा है, ये आपको सीख लिया, आपने सीख लिया। यहाँ आपने इस पलटने के चक्कर में आपने क्या किया, आपने पैनिंग भी सीख ली, आपने ऑर्बिट भी सीख ली, आपने जूम आउट भी सीख लिया। तीनों चीज़ें एक साथ सीख ली कि तीनों कैसे आप ऑटोमेटिकली कवर कर सकते हो। कभी भी जाके आप ये गली कैमरा आप जब भी चाहोगे एक्टिव कैमरा या मेन कैमरा में आ सकते हो और अपनी पुरानी एनिमेशन भी देख सकते हो जो आपने बनाई थी। ठीक है, डन हो गया। तो ये आज का हमारा चैप्टर था जो आज हम क्लोज कर रहे हैं। अगली क्लास में और एक अच्छा लेक्चर लेकर आएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। वीडियोस टाइप की मजीद आज वीडियोस आने वाली देखिएगा, और मजीद 5 वीडियोस और ऐड कर रहा हूँ, 10 हो जाएंगी ये, और मजीद इस कोशिश कर रहा हूँ 2 दिन में 20 और ऐड कर दूँ मैं इसमें। ठीक है, वीडियो जितना ज़्यादा कर सकूँगा वीडियोस टाइप की और वीडियोस आ जाएंगी। तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।